नमस्कार दोस्तों, आज लाए हम आपके लिए साइंस के वे क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अभी जो 2018 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह सब क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो B12 विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसका आंसर है B12। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अगर वही बात करें तो सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। नेक्स्ट, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी व विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट देखें, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में घुलनशील होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे ने। नेक्स्ट देखें, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। नेक्स्ट देखें, प्रोटीन की फैक्ट्री को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री को राइबोसोम कहते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन की फैक्ट्री को राइबोसोम कहते हैं। सबसे छोटा कोशिकांक किसे कहा जाता है? तो सबसे छोटा कोशिकांक राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडर व स्वान ने दिया। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर व स्वान ने। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। और जो रॉबर्ट हुक ने है वह मरी हुई कोशिका में खोज की थी। वह जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवॉन हॉक ने की। ल्यूवॉन हॉक। कोशिका का ऊर्जा ग्रह, तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। नेक्स्ट, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन धातु तब कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु, ब्रोमीन अधातु। और जबकि वही बात करें कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर पारावस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में, तो इसका आंसर पारा है। कोशिका की आत्मघाती थैली कैसे कहते हैं? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो रक्त शुद्धिकरण का कार्य किडनी करता है। किडनी करती। और वही बात करें, किडनी की पथरी को क्या कहा जाता है? तो किडनी की पथरी को कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी की इकाई क्या होती है? तो किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। और वहीं अगर इसी के बारे में बात करें तो उत्सर्जन तंत्र की भी इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन क्या होती है? तो वह एटीपी होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद अच्छे से कर लेना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट देखें, कवक और शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? कवक और शैवाल का सहजीवी लाइकेन कहलाता है। लाइकेन। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को क्या कह लेते हैं? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट देखें, रेबीज का टीका किसने खोजा? तो रेबीज का टीका लुई पाश्चर ने खोजा। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतुओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया? तो जो ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम है यह लिंडेमान ने दिया। लिंडेमान ने। नेक्स्ट देखा, इकोसिस्टम किसने दिया? तो इकोसिस्टम टेस्ले ने दिया। टेस्ले। नेक्स्ट देखें, ऐसे कौन से जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है?
तो वह जीव हैं लामा और ऊंट। मात्र ऐसे दो जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लामा और ऊंट। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो प्रोटीन की कमी से एक तो होता है क्वासी ओरकोर और एक होता है मैरसमस। और प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह यकृत है, लीवर। और शरीर की प्रयोगशाला यह भी यकृत लीवर होती है। चलते हैं नेक्स्ट। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में टाइलिन एवं एमाइलेज पाया जाता है, टाइलिन एवं एमाइलेज। और जो एंजाइम हैं यह क्या कार्य करते हैं? यह जीवाणु को मारने का कार्य करते हैं। जो भोजन के साथ जीवाणु आते हैं उनको मारने का काम करते हैं। पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो पेड़ पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। वहीं बात करें कि मनुष्यों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो मनुष्यों में ग्लाइकोजन की रूप में होता है। चलते हैं नेक्स्ट। मलेरिया का रोग कारक कौन सा है? तो मलेरिया का रोग कारक प्लाज्मोडियम है। और वहीं अगर बात करें कि इसका वाहक कौन है, तो वाहक मादा एनीफिलीज मच्छर है। और जो मलेरिया है इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? इससे आरबीसी प्रभावित होता है। और जो इसकी दवा है वह कुनैन है वह सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। और जो मलेरिया उन्मूलन है यह 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट देखें, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज बेस्ट और बेटिंग ने। और वहीं बात करें कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। यह सब क्वेश्चन पुराने पेपरों में आए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है।